आवश्यकता बहुत है पवित्रता की। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने समस्त ऋषियों को आसन प्रदान करवाए, सम्मान दिया। ये नहीं है कि कोई गुरु जी है, महात्मा जी हैं तो वो दूसरों को सम्मान देते नहीं है, देना ही चाहिए। शिष्य को भी सम्मान दो, अपनी बराबर की औलाद होगी उसको भी सम्मान दो। अगर आप अपनी बराबर की औलाद को सम्मान देते हैं, समझते हैं, तो आपका सम्मान बचा रहेगा। और आप अरे गहरे नत्थु खैरे में निकालेंगे तो फिर आप भी समझ लो निकल गए अरे गहरे में, आपका भी फिर कुछ नहीं बचता संसार में। जो यथान वर्ष पुरुषस्य यथा कर्म भूषणम कृतम दक्षिणम हस्ते। भगवान वेद कहते हैं तुम्हारे हाथ में सीधी तरफ जो है कर्म है, तो इधर बाएं हाथ में उसका फल है, कहीं जाना नहीं है। इस हाथ दोगे तो इस हाथ लेना ही पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, एकदम शांति अगर चाहिए, सुकून चाहिए, कम सामान में ज्यादा आनंद चाहिए, ज्यादा सुख चाहिए, तो आप भी पा सकते हैं। किसी के पास में धन की कमी होगी, किसी के पास मकान की कमी होगी, किसी के पास में वैभव की कमी होगी, ये हो सकता है। पर अगर आप अपने जीवन को सही जीते हैं, तो विदुर जी के पास धन नहीं था, आज तक उनका नाम गाया जाता है। सुदामा के पास धन नहीं था, आज तक कथा गाई जाती है। नरसी के पास में धन नहीं था, नरसी की कथा तो अलग से दुनिया गा गा के कमा के खा रही है, उनकी गाथा गा गा करे, मायरा 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 मायरा। आवश्यकता धन की कब है? जब आपका सारा सिस्टम अच्छा है, शेड्यूल अच्छा है, नीति अच्छी है, नियम अच्छा है। जिनकी नीति खराब है, जिनके मन में चोर बैठा है, ठग बैठा है, उनके पास में तो कितना भी आ जाने दो, उनको एक दिन भी शांति मिलने वाली नहीं, सुकून मिलने वाला नहीं है, चैन मिलने वाला नहीं है, अच्छी नींद आने वाली नहीं है, अच्छी जगह कोई रिस्पेक्टेड जीवन नहीं है उनका। कम से ज्यादा हो सकता है। इसलिए ईर्ष्या को निकालो, घृणा को निकालो, जलन को निकालो, उत्साह पैदा करो, शांति पैदा करो, सरलता पैदा करो, दया पैदा करो, करुणा पैदा करो, अहिंसा पैदा करो। और ये सब आते हैं तो आदमी में बल आता है, बल। हाथी पूरी जिंदगी में 2-4 बार ही क्रोध करता है, और क्रोध करता है तो किसी में दम नहीं है जो उसे कंट्रोल कर सके, पर वो 2-4 बार पूरी जिंदगी में करता है, और अति होने पर करता है। और आपका क्रोध तो चाय में शक्कर ज्यादा होगी तो क्रोध, कम होगी तो क्रोध, ज्यादा मिल गई हल्दी तो क्रोध, कम डल गई तो क्रोध, नमक ज्यादा हुआ तो क्रोध, कम हो गया तो क्रोध। अरे बाबा, खाने के पीछे क्रोध कर रहे हैं। अभी 1 बजे खाया तो है, शाम को फिर 7 बजे खा लेंगे ना। सुबह का नहीं अच्छा लगा तो प्रणाम करो ना। क्रोध क्यों कर रहे हो? दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है। आज तुम्हारे दाने पर खाने का नाम नहीं, इसलिए कमी निकली है भोजन में। जरूरत नहीं है, भगवान के यहां से एंट्री नहीं है, तो बढ़ा दिया नमक, बढ़ा दी मिर्च, रख दो बगल में। शाम को आएगा अनुकूल तुम्हारे नाम का। पर उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए शांति चाहिए, संतोष चाहिए, धैर्य चाहिए, ढाढ़स चाहिए। उसके लिए देखो शाम को सब अच्छा हो जाएगा, भोजन भी आएगा, भजन भी आएगा। पर उत्तेजना, उच्छन्नता ये अच्छी नहीं है जीवन के लिए। कौन सी चीज संसार में ऐसी है जो आपके पास उपलब्ध नहीं है? ये सब आपका ही है, ये लिख लो। अच्छा बोलो, इस घूंघट गार्डन पे आपका अधिकार नहीं है तो आप कैसे आके बैठ गए यहाँ? भाई कैसे आ गए ये तो बताओ। केवल कागज पे आपका नाम नहीं है, पर इस पे पूरे पे तुम्हारा अधिकार है। कहीं भी आप बैठो, कहीं भी सो लो, कहीं भी कुछ कर लो। उस अधिकार को पाने में आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। उन्होंने करोड़ों खर्च किए होंगे, आपको करोड़ों नहीं, आपको 1000 में काम हो जाएगा। आपको अच्छा कमरा चाहिए ना घूंघट गार्डन में, दे दो 1000 रुपया। कमरा खोलेंगे, पहुंचेंगे, चादर बदलेंगे, तकिया लगाएंगे। जो बीवी ना करे, असली वाली पत्नी ना करे, वो ये सब करेंगे महाराज।
इतना अधिकार है तुम्हारा, फिर काय का ईर्षा, काय का जलन, काय की घृणा। कल्पना करो, करोड़ों रुपया खर्च करके शायद बंसल जी ना आनंद लेते सोते होंगे, और तुम आनंद ले रहे, हम आनंद ले रहे। हमने लाखों में खर्च किया है, वो करोड़ों खर्च किए। सारे जगत का ऐसा ही हाल है। करोड़ों में जो खेल रहे हैं वो लाखों वालों का भी सुख नहीं पा रहे। सुख पाने के लिए आदमी का दिल होना चाहिए, सुख पाने के लिए। सारे सुख उसी के, फिर इसका उसका 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 नहीं है किसी का। लौट के आ जाइए, कथा जो है समय पूरा हो रहा है, तो लौट के आ जाइए कहां, जहां पर कथा शुरू की थी तो कौन सा शब्द बोला था? कबीर जी को याद किया था आज प्रारंभ में, कबीर को। और